सागर में यूं तो 1 दर्जन से अधिक प्रसिद्ध देवी मंदिर हैं, जिनकी उपासना के लिए इन मंदिरों में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे मंदिर की बात करने जा रहे हैं जो सागर से करीब 40 किलोमीटर दूर जंगलों से लगे टेहरा टिहरी गांव की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मान्यता है कि 300 साल पहले माता ने खुद पंडा को सपना देकर यहाँ विराजमान करने का आदेश दिया था। तब वह जालंधर से ज्वाला माँ को इधर लेकर आए थे और यहीं पर उन्होंने विराजमान कर पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी काफी खूबसूरत है। पहाड़ी चारों तरफ से हरी भरी पेड़ों से भरी हुई है। यहाँ पर चढ़ाई करने के बाद हिल स्टेशन के जैसा अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। परिवार के साथ घूमना चाहते हैं या फिर एकांत में शांति के साथ कुछ पल गुजारना चाहते हैं तो यह क्षेत्र काफी अच्छा है। नवरात्र को छोड़कर बाकी के दिनों में यहाँ लोगों की आवाजाही थोड़ी कम रहती है। ऐसे में कोई अपनी फैमिली के साथ समय व्यतीत करना चाहता है तो पिकनिक स्पॉट के लिहाज से बहुत शानदार स्थान है। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। इसके अलावा वहां भी सीधा ऊपर मंदिर तक पहुंच सकता है। पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर देखने से इस समय नीले आसमान के नीचे जाती है। वहां तक हरे भरे जंगल, खेत खलिहान, तालाब नजर आते हैं जिन्हें देखकर मुरझाए मन भी खिल उठते हैं। मंदिर के पुजारी आदित्य शुक्ला बताते हैं कि 4 पीढ़ियों से उनका परिवार यहाँ पर सेवा देता आ रहा है। बुजुर्ग लोगों से सुनते आ रहे हैं कि जो पंडित जी देवी माँ को यहाँ पर लेकर आए थे उनके लिए माँ पुकारती थी तो उस समय पूरा गांव उस आवाज को सुन पाता था। मंदिर के नीचे एक शिला पड़ी है जिस पर पैरों के निशान है। कहा जाता है कि माता ने इस पर खड़े होकर पहाड़ी की तरफ देखकर विराजमान करने का इशारा किया था। ये लगभग 300 साल के लगभग की पुरानी कहानी है। जो हमारे यहाँ एक अमान सिंह करके पंडा जी हुआ करते थे। ये माता उन पर बहुत प्रसन्न थी और उनसे वार्तालाप होती रहती थी। तो माता के आदेश से जालंधर में जो ज्वाला माँ विराजमान है उनको वो टेहरा में लेकर आए थे और उनके पूर्व उनका कोई परिवार है नहीं है। तो हमारे परदादा से लेकर हम ही लोग उनकी आज सेवा में, आज हमारी 4थी पीढ़ी उनकी सेवा कर रही है। और मंदिर में ऐसा बताते हैं जो पहले लोग थे कि माता की उनकी ऐसी बात होती थी कि पूरे गांव में उनकी आवाज़ गूंजती थी माता की जब वो उनको बुलाती थी पंडा जी को। और लगभग 300 साल पुराना इनके इतिहास है और आज भी पहाड़ पे विराजमान है। 3 रूपों में माता विराजमान है। माँ ज्वाला देवी, अन्नपूर्णा माता और दुर्गा जी का विराजमान है माता मंदिर में। और हर साल वहाँ पे चुन्नी यात्रा के कार्यक्रम, भक्तों का आना जाना होता है। सबकी मनोकामना पूर्ण करती है माता, जो भी अपनी मनोकामना लेकर जाता है। कोई विशेष चढ़ावा चढ़ता हो या क्या कैसा है? नहीं, ऐसा विशेष तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अखंड ज्योत शुरू से विराजमान है और आज भी अखंड जलती जा रही है, जिसकी देखरेख और सेवा का पूरा भार हमारा परिवार लिए हुआ है। ये एक कैसे माता की स्थापना हुई थी क्या? ये माता के आदेश से जो अमान सिंह जो पंडा जी थे वो माता को जालंधर से लेकर आए थे। क्यों? 300 साल पहले वाहन की कोई व्यवस्था रहती नहीं थी, आना जाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो ये माता का ही आदेश था उनको कि आप हमें टेहरा पहाड़ पर विराजमान करें। और पहाड़ के नीचे माता के आज भी चरण हैं। जब माता विराजमान हुई थी उसके पहले उन्होंने पहाड़ के नीचे खड़े होकर पहाड़ के ऊपर देखा था। तो आज भी उस जगह पर माता के पग विराजमान है। उसके बाद फिर माता ऊपर जाके विराजमान हुई। ठीक, शुभ नाम क्या है? आदित्य शुक्ला, टहरे वाले लंबरदार। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, PhD सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।